जय हिंद टू ऑल। आज हम सभी इस विशेष कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर संदीप कुमार, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अनुज राज, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और सभी सांख्य सदस्यों का स्वागत करती हूँ। आज यह दिवस हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आज हमारे विश्वविद्यालय परिसर में स्वास्थ्य पार्क दिनचर्या का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ उपस्थित सभी छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण रूप से योगदान दें। आज के इस कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण है थ्योरी, द्वितीय प्रैक्टिकल। थ्योरी के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रैक्टिकल के लिए हम बास्केटबॉल कोर्ट में उपस्थित होंगे। मैं अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संदीप सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि वह मंच पर आएँ और हमारे मुख्य अतिथि के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। जय हिंद। आज सुबह सुबह की शुरुआत में एक नई शुरुआत के साथ, जनरली हम ग्राउंड पे मिलते हैं, सुबह एक्टिविटी करते हैं। आज थोड़ा सा रिवर्स प्रोग्राम है। पहले हम आज हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी को थ्योरेटिकल पार्ट पर सुनेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से कंटिन्यू ब्रेक के बाद ग्राउंड पर जाएंगे। पर्पज़ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को जोड़कर जो भी आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड विद फिजिकल एजुकेशन और योगिक साइंसेस, उससे आपका कनेक्टिविटी आउटसाइड सुभारती यूनिवर्सिटी से बराबर बनाते रहें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ये लगता है कि हम तो ये हमारे जो 10-12 प्रोफेसर्स हैं इनसे रोज़ ही पढ़ते रहते हैं, तो जब एक हमारे बीच एक्सटर्नल व्यक्ति और जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक अलग ज्ञान प्राप्त होता है। उसी की कड़ी में डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा भी सोचा है कि इस तरह की सीरीज़ को हम पूरे साल चलाने की एक तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, बीच बीच में डिफरेंट गेम्स को लेकर ऐसे चलता रहेगा। आज के इस लेक्चर की शुरुआत में, आज शायद पहला लेक्चर हम करने जा रहे हैं इस तरह का इस सीरीज़ को लेकर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी का। आप डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी कार्यरत हैं। सर का एक लंबा अनुभव है हमारे इस प्रोफेशन से। यूँ कहें कि हम अपने जो हमारे से सीनियर्स हैं, हमसे बड़े हैं, उनसे कुछ वो सीख लेके जाते हैं आगे जो हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम आएगी। हम आगे लगातार बढ़ते रहें। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रेषित करता हूं कि सर ने जैसे ही हमारी चर्चा हुई वैसे ही तुरंत ये हमारा नए निमंत्रण स्वीकार किया और सर हमारे बीच उपस्थित हैं। सर ने कहा कि सबसे पहले जो हमारा फ्यूचर है, हमारे प्रोफेशन का फ्यूचर है, मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगा, उन्हीं से डिस्कस करना चाहूँगा। और इसीलिए हमने ये सोचा कि ये सबसे बेटर समय है कि जब हमारे पास बच्चे सुबह ग्राउंड पे भी होते हैं प्रैक्टिकली और थ्योरी के लिए भी होते हैं, तो हम इसको सुबह सुबह ही प्रोग्राम को कर लें और बाकी अपनी जो दिन की नियमित दिनचर्या है वो चलती रहेगी, कॉन्फ्रेंस भी है वो भी चलती रहेगी। और एक अलग अलग विश्वविद्यालयों को कहते हैं ना कि हमारी टीचिंग मेथडोलॉजीज़, हमारे प्रोसीजर, हमारे वे ऑफ प्रैक्टिस, वे ऑफ टीचिंग लगभग एक प्रोफेशन को लेके एक सी होती हैं, लेकिन फिर भी ये जगह के हिसाब से, विश्वविद्यालय के हिसाब से और इंडिविजुअल टीचर के हिसाब से कुछ ना कुछ डिफ़र करती हैं। तो जैसे भी आपको अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग व्यक्ति मिलेंगे तो आपको अपने अंदर कुछ नया संग्रहित करने का एक मौका मिलेगा। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ हमारे बीच प्रोफेसर अनुज राज जी भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। हमारे विभाग में, संकाय में 2 विभाग हैं, दोनों विभाग ऑलवेज़ हम साथ ही रहते हैं। कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये शिक्षा संकाय की एक कैपेसिटी को, काबिलियत को दर्शाता है कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ करने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसा हैपजर्ड नहीं होते कि अब एक ही प्रोग्राम है तो आज दूसरा काम नहीं हो पाएगा। हम 1, 2, 4 काम भी एक ही संकाय में एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एकत्रित हैं प्रोफेसर राजेंद्र सर को सुनने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक
आप देख रहे हैं स्वास्थ्य परक दिनचर्या। डेली हम इस विषय पे अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों को लेकर हम बात करते हैं। स्वास्थ्य परक दिनचर्या मीन्स आपकी जो डेली की लाइफस्टाइल है वो कैसे आराम से चल सके, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आप लंबे समय तक जीवित रहें, लंबे समय तक सरवाइव करें, स्वस्थ रहें, बीमारियों से बचे रहें। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रोफेशन क्या कर सकता है? अगर सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसी प्रोफेशन की, हम ही लोगों की है। तो उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी नॉलेज को उतना ही एक बैलेंस्ड और इम्प्रूव्ड और आज की ज़रूरत को लेकर, ऐसे नहीं है कि हमने हो सकता है कि 4 साल पहले कुछ और पढ़ा हो, जो डे बाय डे चेंजेज हो रहे हैं, डे बाय डे जो इनोवेशंस हो रहे हैं, डे बाय डे जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं टीचिंग में, जो नया नया इनकल्जन हो रहा है, नए नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, उन सब के लिए ये व्यवस्था की जाती है कि आपके करिकुलम से बाहर जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपसे साझा करें। और जैसे आज हमारे बीच प्रोफेसर राजेंद्र सिंह हैं, वैसे ही हम देश के गणमान्य जितने भी हाई प्रोफाइल प्रोफेसर्स हैं उनको कोशिश करते हैं कि आपके विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा उनको आमंत्रित करें, आपसे इंटरेक्ट कर पाएँ। पुनः इस सभागार में सभी छात्र, शिक्षक और हमारे आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से अनुरोध करना चाहूँगी और आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य परक दिनचर्या पर हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आज यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा न समय लेते हुए औपचारिकता में स्वास्थ्य परक दिनचर्या ये क्या होती है, इसके ऊपर जो है चर्चा करना चाहेंगे। सनातन संस्कृति में जो स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया गया, सनातन संस्कृति होती क्या है, ये थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे और फिर सनातन संस्कृति में हम क्या क्या जो है ना अलग हटके करते हैं उस पर जो है ना हम चर्चा करना चाहेंगे। ये सनातन होता है, सनातन का अभिप्राय है जिसका कोई आगे और न अंत हो, मीन्स एज पर, मतलब जैसे ही आपका क्या होता है कि जीवन में जो है ना कुछ परिवर्तन आते हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सनातन संस्कृति की ये है, उसमें ये नहीं है कि आज जो है ये है तो ये लास्ट तक अंत तक वही चलता रहेगा। संस्कृति क्या है? एक अंगर को सुघड़ बना देने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं संस्कृति, जो कि 16 संस्कारों के माध्यम से जो है ना हम किसी मनुष्य को दी जाती है। ये स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या है? तो ये स्वास्थ्य देखिए, ये अस्वस्थता है, मीन्स अगर कोई बीमार हो गया है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ऐसा है कि मेरे आज कान में दर्द है, अपने बच्चे को दे दें, अपनी बीवी को दे दें, आप ही खुद को झेलना है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये नहीं कि आप किसी दूसरे को दे देंगे, कल हम वापस ले लेंगे। आपके पास बहुत सारी मतलब ये ना पैसा है और सब कुछ है अवेलेबल, तभी जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप जो है ना अपनी चीज़ों को भोग सकते हो। अस्वस्थ आदमी भोग नहीं सकता वो उस चीज़ को। बीमार आदमी है, आपको मर्सिडीज़ गाड़ी है, सब मकान है, सब है, और बीमार आदमी है तो उसको जो है आप नहीं भोग पाओगे। तो उसको भोगने के लिए आपको स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपका जो है ना भजन कीर्तन पूजा पाठ, आपको नमाज जो कुछ भी करना है तभी कर सकते हो जो आप अस्वस्थ होंगे। अस्वस्थ आदमी को मना कर दी जाती है, कोई पूजा नहीं करो, ये कर। तो ये 3 जो है ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं और ये मनुष्य के द्वारा किए गए पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से यहाँ रिलीजन से नहीं है, रिलीजन और धर्म में बहुत बड़ा अंतर होता है। रिलीजन एक संप्रदाय को बोलते हैं और धर्म को मिलते हैं ड्यूटी। जैसे कहते हैं ना कि आपके पड़ोसी के प्रति आपका क्या धर्म है, आपके दोस्त के साथ क्या धर्म है, माँ बाप के प्रति आपका क्या धर्म है। धर्म मीन्स ड्यूटी से है। ये कहा गया सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। ये जो है ना आपका जो आदमी स्वस्थ है, ये 4 सुख बताए गए हैं। 4 में से पहला है सुख निरोगी काया। दूसरा सुख आप समझते हो, पैसा हो पास और माया हो पास। तीसरा पुत्र जो अधिकारी हो। चौथा पतिव्रता हो नारी। पत्नी को कहा गया है, पति को नहीं कहा पत्नी की पतिव्रता वो भी हो। ये है मतलब ये ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से मैं इसके नहीं। स्वास्थ्य के ये है ना, ये WHO ने जो डेफिनेशन दी है, मैं इसे
इसमें दो चीज़ हैं। एक तो ये है ना, इसमें स्वास्थ्य का कुछ शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति है। ये जो है ना, यहाँ ये वर्ड स्टेट स्थिति जिसे कहते हैं, इससे मैं बिल्कुल जो है ना, ये यहाँ पर अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो आपकी स्वास्थ्य है, हेल्थ है, प्रति सेकंड बदलती है। अभी बहुत अच्छी थी, अभी माइंड किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो हाउ इज बिकम ए स्टेट, डेफिनेशन में आप देखें जब ये स्थिति है। और दूसरी जो है ना, ये आपको बता दें, ये लास्ट वाला जो है ना, इसमें ऐड किया गया है सामाजिक कल्याण की स्थिति है। अभी जो है ना, चौथा आयाम आ गया है, शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक मीन्स आगे इसमें बताया गया, वो 84 में ऐड किया गया है, उससे पहले नहीं था। तो ये शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक, और इस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए क्योंकि आगे बढ़ना है, ये शारीरिक है आपका सेल से लेकर सभी जो है ठीक हो, और दूसरे में है आपका मानसिक। ये जो है ना आपका मानसिक जो है मेंटल, आप सोसाइटी में जो रहते हैं किस तरीके से जो है ना आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हो, कैसे एडजस्ट कर पाते हो। ये सामाजिक, ये हमारे आप बता दें योग के जो 4 अंग हैं, पहले से ही पता था हमारी मतलब है ना हमारे ऋषि मुनियों को। शारीरिक जो है प्राप्त किया जा सकता है किसके माध्यम से, आपके योग के अंग से, आसन से। मानसिक स्वास्थ्य जो है प्राप्त किया जा सकता है आपको किससे, आपके प्राणायाम से। ये कहा गया है, चले बातें चले चिते निश्चल निश्चल दृढ़ भवे ततो वायु योग निरुद्ध। एज लॉन्ग एज आपकी ब्रीदिंग इन एंड आउट होती है, आपका क्या है, माइंड दाएं बाएं भागता रहता है। मन को कंट्रोल करना है तो आप प्राणायाम करें। तीसरा जो सामाजिक स्वास्थ्य है ये, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, ये जो है प्राप्त किया जा सकता है इसके माध्यम से, यम और नियम। ये आपके नियम है, सोच संतोष तप साधा ईश्वर प्राणदान। अब ये इस तरह का जो आध्यात्मिक होगा, जो संतोष भी करता हो, तप भी करता हो, स्वाध्याय ईश्वर प्राणदान भी करता हो। और यहाँ आप देखेंगे यम को, समाज के आदमी में कौन नहीं चाहेगा कि अहिंसक हो। अहिंसक भी कैसा, मन सा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से तीनों से हो। मतलब ये नहीं है कि आपने अहिंसा की बात करते हैं, तो अगर आपने हिंसा जो है बोल ही दिया मार दूंगा तो आपने हिंसा कर दी, मन में सोच ही लिया तो आपने हिंसा कर दी, और वायुदेव हाथ चला दिया तो ये तीसरी मतलब कैटेगरी की आपने हिंसा कर दी। मनसा वाचा कर्म तीनों से होना चाहिए। और ये जो है ना, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य है क्या, हमारे बिलीव, हमारे थॉट किसी में जो है ना करना। मतलब ये कहते हैं ना कि आपने देखा होगा सुना होगा कि भाई अब इसको दवा की ज़रूरत नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। दवाओं की ज़रूरत नहीं है, दुआओं की ज़रूरत है। मीन्स आपका बिलीव है, गॉड है, अल्लाह है जिसे आप मानते हो, आप उसके माध्यम से जो है ना इसे प्राप्त करते हो। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आप अपने स्वस्थ शरीर की पहचान कैसे करेंगे। डॉक्टरों के पास, वैसे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जाके आप चेक करा सकते हो, परंतु घर पे सबसे पहले सुबह उठते ही आप ये करें चेक। आपका देखिए कैसे पहचान करेंगे, आपका सिर ठंडा होना चाहिए और पेट नरम होना चाहिए। दबाएं अगर आपका दब रहा है, और टाइट है समझ लो आ गया रोग। सिर आपका गर्म है तो समझ लो कुछ न आपको गर्मी से पैदा होने वाले हैं। और ये पैर गर्म, अगर पैर ठंडे हैं समझ लो बीमारी आ चुकी है, आने वाली है। और रोग जो आता है पहले, रोग जो पहले आता है, पहले क्या आता है, प्राण के अंदर आता है। ये सूक्ष्म रूप में प्राण के अंदर आता है। तो आपको पता है, देखा होगा फीवर आने वाला होता है तो आपने महसूस किया होगा आपकी श्वास प्रश्वास उखड़ने लगती है। तो इसीलिए अगर आपने इस रोग को यहीं रोक लिया सूक्ष्म रूप में, बड़ा सिंपल सा ऐसा बता के जाऊँगा कि आप भी आश्चर्य करेंगे। स्पोर्ट्समैन है, अक्सर आपको चोट लगती रहती है और देखा होगा कि कहीं पर भी दर्द होता है, कान में, नाक में, आँख में, कहीं पर भी दर्द हो। ध्यान से सुन लेना, नोस्ट्रिल को चेक करें ऐसे, जौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। इवन देन हार्ट अटैक का भी जो है ना, अगर आपको पड़ने वाला 4 घंटे के लिए शिफ्ट कर सकते हो। जो अब ध्यान सुनना है, क्योंकि जब कभी रोग आने वाला होता है सबसे पहले प्राण में आता है। और उसको कहाँ रोका जा सकता है, जौन सा वाला नोस्ट्रिल चल रहा है उसे बंद कर दें, दूसरी नाक से सांस प्रश्वास लें। इवन देन आपका स्प्रेन मसल्स कंट्यूजन कॉन्ट्रैक्चर हो गया और पेन ज़्यादा हो रहा है, आप फौरी तौर पर उसे
एक्सटेंड कर सकते हो, दूर कर सकते हो। ये जो है ना, आया समझ में? नोस्ट्रिल आप ऐसे चेक करें, जौन सा वाले से आपकी या तो बायां चल रहा होगा या दायां चल रहा होगा, वो वाला आपको बंद कर देना है, दूसरे से सांस लेनी है। जैसे दाढ़ में कोई दर्द हो जाता है, ट्रेन में चल रहे हो, बस में चल रहे हो और आपको महसूस नहीं है, पेट में दर्द हो जाता है, आपने फूड पॉइजनिंग वजह किसी से भी, थोड़े समय के लिए एक्सटेंड हो जाता है। ये हजारों आदमियों पे ऊपर, मतलब ये ना ऋषि मुनियों ने बताया, मैं आपको ये बता रहा हूँ और मैंने देखा भी है। दूसरा है चेक करने का अपने स्वास्थ्य को, कि आप जानते हो कि पूर्णमासी होता है, उसे बोलते हैं प्रतिपदा। उस दिन क्या होता है, अगर आपको उठते ही, जब आप सो के उठे हो तब, या सूर्य निकल रहा है तब, ये प्रतिपदा से 2.5 घड़ी का मीन्स, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो मीन्स 48 मिनट तक आपका बायां नोस्ट्रिल चलेगा और फिर 3 दिन के बाद दायां हो जाएगा। दायां बायां इस तरह से आपकी जो चंद्रमा की जो है, जो आपने देखा हो कलाएँ होती हैं 15 जो है, उस तरह से जो है ना इस तरह होता रहेगा। और ये होता है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष मीन्स जब आपका चंद्रमा निकलता है। एक होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब है जब आपका चंद्रमा नहीं निकलता है। उन दिनों में पहले 3 दिन आपका दायां नोस्ट्रिल चलेगा और फिर नेक्स्ट डे 3। अगर इसका उल्टा हो रहा है तो ये आप बता दूं आपको, एक में जो है ना, अगर लेफ्ट की जगह पर राइट, राइट की जगह लेफ्ट चल रहा है, एक में ठंड से आने वाले रोग पैदा हो रहे हैं और दूसरे में आपकी गर्मी से पैदा होने वाले रोग हो रहे हैं। ये आदि, व्याधि और उपाधि, ये 3 तरह के रोग होते हैं। ये आदि मनोरोग हैं, व्याधि शारीरिक रोग है, उपाधि ये जो है ना आपके भावनात्मक रोग हैं। शरीर में नाभि का स्थान, आप डॉक्टरों के पास जाओगे, ये जो है ना इसको ज़्यादातर नहीं बताते। ये नाभि जो है ना, जब आपकी ये 4 तरह से हटती है, या तो नीचे उतर सकती है, दाएं बाएं, और ऊपर भी हो जाती है, और कभी डायगनली भी हो जाती है। तो ये बड़े भयानक जो है रोग पैदा करती है। और इवन देन अगर आपका ये नाभि नीचे उतर जाती है, आप दवा खाते रहो, 10 दिन खाएंगे, 11वें दिन फिर वहीं आ जाएगी, अगर हिल गई तो आपको डिसेंट्री बना देगी। एक में जो है ना आपको कॉन्स्टिपेशन बना देती है, और तीसरे में गैस्ट्रिक ट्रबल, और एक में हाइपर एसिडिटी बना देती है। तो अब इसको जो है ना कैसे चेक करेंगे, यहाँ से नाभि से लेके आपके निप्पल तक, और यहाँ से यहाँ तक निप्पल तक, फिर यहाँ से आधा हाफ ले लें, और अगर हिली हुई है तो सीधा सा है, सिंपल वे में आप साथ लटक भी सकते हो। ज़्यादा डिटेल में और इसका और भी है, जब या ऐसे नहीं बैठ रही है तो आप भुजंगासन, सर्वासन और धनुरासन तीनों करेंगे तो उससे भी बैठ जाती है। नहीं है तो एक गेंद जो आपकी क्रिकेट वगैरह की यहाँ नीचे रख के लेट जाएं प्रॉपरली। अगर यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना दिखा सकते तो दिखाते हैं आपको, पर ये अगर काम की मतलब है ना, काम मीन्स आपकी सेक्सुअल डिजायर हो गई है तो ये बात रोग पैदा करता है। क्रोध मीन्स आप जो है ना एंगर हो जाते हो किसी पे, तो ये आपका पित्त बढ़ा देगा अपने आप से। ये लोभ मीन्स ग्रीडीनेस, ये आपकी कब्ज पैदा करता है, और ये दवाओं से नहीं सही होते हैं, ये भी बता दें आपको। ये ईर्ष्या मीन्स किसी जेलसी करते हो, ये खाज खुजली पैदा होता है, दवा खाते रहना सही नहीं होकर देता। ये मनोरोग हैं, ये जो है ना हम लोग करते हैं। इसी प्रकार से जो है किसी जेलस करते हो, क्षय रोग होता है, और ये तृष्णा मिस, तो ये फिर उदर रोग पैदा करता है। तो ये अब मैं थोड़ा सा दिनचर्या पे आऊँगा। ये एक बायोलॉजिकल वॉच होती है, जैविक, इसे समझ लोगे तो आधे रोग जो है जिंदगी में आप दूरी रखेंगे। आपने देखा होगा कि अगर आप ये यहाँ देखें, ये सुबह मॉर्निंग में, सुबह आपने देखा होगा जो कोई कफ या खांसी या किसी से परेशान रहता है तो कितने बजे करता है, ये देखिए, ये 3 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम है। मीन्स ये लंग्स का टाइम है। जो कोई भी श्वास का मरीज होगा, मीन्स लंग्स का मरीज होगा, ये अपने आप से एक्टिवेट रहते हैं। ये अलग अलग 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हर चीज़ ये ना आपने देखा होगा, जैसे ये अलग अलग जो है ना 3-3 घंटे पर जो है ना 3 घंटे के लिए एक्टिवेट रहता है। एक जो मिड में रहता है ये, तो जैसे यहाँ पे है, ये मिड में आएगा तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, और इसके बाद
डिम पड़ जाता है। अगर आपने देखा होगा, देखिए इस समय जो है ना हम आपको दिखा रहे हैं ये 5 से लेकर 7 बजे तक, अगर इसमें आपने बॉबल्स क्लियर कर लिया तो इजीली हो जाएगा, नहीं इसके बाद टाइम बढ़ा है तो ये रोग भी पैदा करता है, फिर बॉबल्स क्लियर करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? तो सीधा सा है कि इस समय आपका ये जो है ना बड़ी आंत जो है ना एक्टिवेट हो रही है। तो अगर इसके बाद जाएंगे और पिंपल्स भी निकल आएंगे, वेट भी इनहांस हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में जो है ना ये जो बड़ी आंत है इसी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह पड़ा रहता है और इसी में एक्टिवेट होने की वजह से फिर सीक्रेट करके आपकी बॉडी को फिर दे देता है। तो ये आपके पिंपल्स की फॉर्म में निकल के आता है। और दूसरा ये कि आपका जो है ना इसमें मान लो कि आपने ज़्यादा ले लिया, क्या ऑयल ले लिया, घी ले लिया, तो यहाँ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फेंक देता है, फिर इसमें शक्कर लेता है बॉडी, जो आपके यहाँ आते हैं ये, और यहाँ बहुत तेज़ी के साथ में होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो देर से सो के उठते हैं और उनको तो वेट बढ़ना ही बढ़ना है कभी भी। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब कभी हार्ट का जो है ना ये देखो ये टाइम 11 से 1 के बीच में, इस समय हार्ट अटैक नहीं पड़ते। जी जी 3 से 5 में ज्यादातर अटैक पड़ते हुए सुना गया है। हाँ हाँ, वो इसीलिए ब्रेन हेमरेज वो भी आऊँगा मैं। तो मैं बात ये कह रहा हूँ इसमें नहीं पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कब पढ़ते हैं। तो ये जो है ना अब आपका ये ना ये पित्ताशय है, कोई भी आदमी बीमार रहेगा, मीन्स ये मतलब है ना जैसे देखो अब ये है लीवर का टाइम, ये सॉरी ये जो मैं बता रहा था ये देखिए यकृत का टाइम, लीवर, कोई भी आदमी बीमार होगा, फीवर होगा, कोई भी रोगी होगा, तो इस समय पे आप जानते हो अच्छी तरह कि लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड डिपॉजिट यहीं रहता है और बैक्टीरिया वायरस उसमें जो रहते हैं और वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। कोई बीमार आदमी 1 से 3 बजे तक नहीं सो पाता, 3 बजने के बाद 4 बजते सो गया, इसीलिए कि वो उसकी एक्टिविटी कमज़ोर पड़ जाती है आपकी लीवर की, तो आदमी आराम से फिर जो है सो सकता है। ये ना ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, सीधा सा आप सिंपल समझ लें, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले ये होता है। और ये टाइम आपको अभी लंग्स का बताया था एक्टिवेट करने का, तो योगा वगैरह कर लेंगे, परंतु आपको एक्सरसाइज की बात है तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे ये ध्यान दें कि सूर्य निकलने के बाद ही आप करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी है। उससे पहले वॉक कर सकते हो, हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज भी कम होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तब स्टार्ट होती है जब आपका सूरज निकल जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ये ना रात के प्रथम पहर में सभी जागते हैं और द्वितीय प्रहर में गृहस्थ जागता है और तीसरे पहर में चोर और डाकू जागते हैं, रात के लिए बता रहा हूँ, रात की जो और सुबह चौथे पहर में योगी लोग जाग जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। अगर जब कभी चोरी होती है वो होता है तो ये आपका कौन सा ये पीरियड है, ये तीसरा पहर, जिसमें कि आपका मैंने बताया था लीवर वाला टाइम। अब मैं इस पे जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले आप उठें, अपना नोस्ट्रिल चेक करें और जो सा नोस्ट्रिल चल रहा है तो पैर आपको वही वाला लगाना, मीन्स राइट या लेफ्ट, आप मतलब है ना उसी से हाथ पहले टच करेंगे ज़मीन को, अगर करना चाहते हो तो वही पैर रखें। अब ये कहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को बताता हुआ निकल जाऊंगा, पर किसी को पूछना है तो उसका कॉज जो है बता दूंगा, क्योंकि आगे तक आपको मैं उत्साहित करना चाह रहा हूँ, मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, मतलब ये जिसका साइंटिफिक रीजन पूछेंगे उसका मैं बताऊँगा। इस तरह से जो है ना ये वो है कि क्यों, और फिर आप जैसे आपने कर लिया उससे पहले अपना हाथ इस तरीके से देंगे सुबह और अपने इस तरीके से लगा, और ये जब लगाएंगे तो उससे पहले बेहतर ये है कि आपका लेफ्ट चल रहा है तो पहले ये कर लें। अब यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि उस पर जो है कोई पूछेगा तो उस पर पूरी चर्चा कर देंगे। ये नाड़ी चलन के बताया मैंने आपको कौन सी चल रही, लेफ्ट या राइट चल रही, तो उसी के हिसाब से करना। उत्तर दक्षिण दिशा में बनी लैट्रिन में बैठना चाहिए। अब ये आपको ये क्या किधर भी कुछ भी बैठ जाए, और
आधे आदमी इसलिए हिंदुस्तान के अंदर परेशान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी फेस में बना दी हैं। और अगर आप इसकी तरह से आप उत्तर या दक्षिण में बनाते हैं, मॉर्निंग में जो है ना उत्तर, आप ये कहेंगे दक्षिण में शाम को फिक्स करके बैठना चाहिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब ये कहेंगे ये एक नई चीज़ क्या बता दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उत्तर से दक्षिण में, आपने देखा होगा मैग्नेट का जो है उधर से जाता है। मैं नर्स सेल में ही बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में चाहोगे तो मैं और लेता चला जाऊँगा। ये शनिवार सबसे बढ़िया जो है ना, कहते हैं शनिवार को तेल चढ़ा देना चाहिए। भाई शनिवार को जो कोई आता है तो वो हम उसे तेल देते हैं। सबसे बेस्ट डे है आपकी मालिश के लिए ये शनिवार का। अब ये होते हैं हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और ये क्या है, साथ ही हमारे शरीर में चक्र है। तो ये नट सेल में बता रहा हूँ, ये जो इस दिन आप क्या होता है, 7 चक्र हैं। सैटरडे के दिन ऑड और इवन नंबर के चक्र हैं। ऑड नंबर का यूनिवर्स से एनर्जी लेता है, इवन नंबर का बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो लास्ट वाला जो होता है उस दिन आपकी पीक पे एनर्जी होती है। और यही बता दूं, सैटरडे दिन वाले दिन आपको बाल नाखून नहीं काटने। 7 महीने की लाइफ कम होती है, बाघभट्ट ने भी कहा है और ये हमने पाया भी है। 7 महीने की लाइफ कम होती है, छोटा मोटा नहीं हो। ज़्यादातर आप लोग सैटरडे को ही जो बाल काटते हो नाखून, क्योंकि सैटरडे चलो भाई कल तो संडे है, भूल के भी नहीं काटनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। और नहीं तो आपकी अपनी एनर्जी देखना किस तरह से गिरती है, कभी आप फील नहीं करते हो इस चीज़ को, क्योंकि ये अनयूज्ड एनर्जी है आपकी बॉडी की, अनयूज्ड एनर्जी। ये डेड सेल है, आपके नाखूनों के माध्यम से, बालों के माध्यम से ही निकल के जाती है। स्नान जब आप करते हो तो ये नाक के अंदर प्योर ऑयल लगा लेना चाहिए, नाभि पे लगा लेना चाहिए। और ये मतलब ये ना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहता है। नाश्ता देखिए, अभी पीछे अगर जाओगे तो उसमें आपकी जो है ना स्टमक का एक्टिवेट करने का क्या टाइम है, 7 से 9 का। तो स्टमक अगर इसमें भोजन पहुंचा दोगे, इसलिए कहते हैं कोई भी गरिष्ठ खा भोजन कर ले नाश्ते के अंदर, कैसा भी डाइजेस्ट हो जाएगा, उस समय एक्टिवेट उसका करने का है। और ये ना 3 तरह से पानी पिया जाता है। पानी की बात करें तो रोगी आदमी, भोगी आदमी, योगी, भोगी और रोगी, ये 3 है। योगी आदमी खाना खाने से पहले पानी पीता है, भोगी आदमी बीच बीच में पीता है, और रोगी आदमी को कम से कम 45 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। बस 2.5 घड़ी कहेगा 48 मिनट होता है, मैंने 45 जस्ट नॉर्मल करने के लिए कर दिया है। और अगर इससे भी ज़्यादा करे तो 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए, अगर उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं है, मतलब है ना उसकी अग्नि मंदाग्नि हो गई है। और नहीं तो वो अगर पिएगा तो उसकी खराब होगी। ये है ना, योगी खाने से पहले, भोगी बीच बीच में, रोगी खाना। ये है ना, देखिए हम जो कपड़े पहनते हैं इसका भी आदमी की व्यक्तित्व पे भी असर डालता है। और उस बहुत सारे जो है ना, आपको बता दें, इन दोनों के अंदर कलर कितने होते हैं, 7। हफ्ते में दिन कितने होते हैं, 7। चक्र कितने होते हैं, सप्तऋषि भी सुना होगा, 7 समुद्र की बात करते हैं। 7 ही तरह के योग भी हैं, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग, हठ योग, ज्ञान योग। और शादी में 7 फेरे, 7 ही वचन होते हैं। और बता दें, 7 रस से लेकर सुख तक 7 ही धातुआं बनती हैं। और ये सप्तक द्वार हैं 2, 4, 6, 1, 7। और राहु केतु का जो है ना, जो 2 और छिद्र हैं वो उनका प्रदान करते हैं, इसलिए उनको हम मानेंगे ये सप्तक द्वार है। माँ के भ्रूण में, मीन्स माँ के फोइटस में जो बेबी रह गया 7 महीने का, 1 दिन भी कम रह गया, जिंदा नहीं रहेगा। हमारा संबंध भी 7 जन्मों तक रहता है। इसलिए जो पहले जीन्स जाते हैं, पहले 21 जाते हैं, लास्ट में 1 जीन्स अपने बाबा परदादा उनमें से जाके 1 जाता है। इसलिए कहा गया हमारा 7 जन्मों तक ये रहता है। और उससे फिर जो है जीन्स वो वापस होते हैं, वो डिटेल में जो है और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये कहा गया चतुर्ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है उसे छोटे रूप में आपका शरीर है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर कंटेंट्स हैं, और 70% वाटर कंटेंट्स यूनिवर्स में भी हैं। तो अब ये बताइए, पूर्णमासी के दिन आपने भूल के भी मूली मत खा लेना,
बहुत भयानक समस्या पैदा करता है ये। और नहीं तो करके देखना, ऊपर मेरे को भी कहना कि सर हमने तो खाई और आप आ जाओ, हम खा के दिखाते हैं आपको। अगर आप दिन भूल के कर ली तो उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मैटर है यहाँ पे भी। जब आप ये देखिए समुद्र के अंदर 30 फीट पानी उठा के ले आता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो आपके शरीर का हालत क्या होगा। जब कभी हमने ये लगाया डेटा कलेक्ट के, आपको ब्रेन हेमरेज 98% केसेस ये पूर्णमासी से 2 दिन पहले, पूर्णमासी के वाले दिन और पूर्णमासी के 2 दिन बाद 5 दिनों के अंदर पाए गए हैं। मतलब ये डेटा हमारे पास है पूरा। अलीगढ़ में जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है वहाँ से हमने लिए। मैंने ये किन दिनों में होते हैं, तो इन्हीं में होते हैं। जिसके पेरेंट्स हों, भाई बहन हो, किसी को भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इन दिनों में बहुत ही हल्का खाना रात का करे, रखे तो बहुत है। बाकी ये नवदुर्गे का भी जाके गए हुए, इनका भी एक अलग में है। ये संधि काल में आते हैं मौसम के में, एक में गर्मियों से जाड़े, जाड़े से गर्मी में आ रहा होता है। और आपको बड़ा सुन, इसमें उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण में सूरज होता है। सुन के ताज्जुब होगा, मैंने यहाँ का भी देख रहा था और दूसरे इन दिनों में ही क्या होता है, ध्यान सुनना, दिन और रात बड़े बराबर होते हैं। देख लेना आप कैलेंडर निकाल के 12-12 घंटे के। और इन दिनों के अंदर, और एक चीज़ बता दूं आपको, ये नोस्टिल, ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ी हैं। ये इस समय मतलब सामान्यतः कभी बायां चलता है, दायां चलता है। उसमें 5 पृथ्वी, जल, पावक, गंग, सिंह, 5 तत्व बना सिंह, 5 तत्व भी चला करते हैं। इनको भी पहचाना जा सकता है। वो योगा वालों को जो है ना, वहाँ प्रैक्टिकल में जो है थोड़ा सा उस पर अलग से बताएंगे। अब यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या होता है, इस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी चला करती है। ये संधिकाल है। ऐसी संधिकाल क्या है, दिन के अंदर भी आता है। दिन के अंदर भी जो है ना, दिन मीन्स जब आपका सुबह आ रहा हो, सुबह के समय पे, और शाम की संध्या काल पे भी होता है। इसीलिए कहा गया है दोनों वक्त मिल जाते हैं। बच्चा सो रहा है, उससे सोने से उठा के बैठा देना चाहिए। कहते हैं ना माँ बाप ने कहा होगा, नहीं बेटा अब नहीं, बीमार आदमी को उठा के बैठा देना चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी थोड़ी देर समय के लिए, जब तक ये 10 से 15 मिनट नहीं, बहुत समस्या पैदा करता है ये। रात्रि का भोजन जो है ना आप करेंगे तो दिन छिपने से मतलब ये ना हो गया तो 1 घंटा, जैसे दिन छिपा तो 1 घंटे बाद तक ही कर लेना चाहिए। रात को 11-12 बजे अलग, ये अपनी अलग से समस्या पैदा करता है। कभी जो ना आपके समझ डिनर, आप यूरोपीय कंट्री का उठा के देख लें, वहाँ दिन छिपने से पहले खाना खा लिया जाता है। और वहाँ पे जो उन्होंने रिसर्च की है अपने हिसाब से की है, इंडिया के हिसाब से नहीं है। यहाँ 6 ऋतु होती है, वहाँ 1 ही ऋतु होती है। तो रात के भोजन करने के बाद कम से कम 500 कदम टहल लेना चाहिए। और सुबह के भोजन के बाद पड़ जाना चाहिए। मीन्स 8-16-32 कर लेना चाहिए। भोजन आपका ऐसे पच जाएगा। 8-16-32, 8 ऐसे, 16 ऐसे और 32 ऐसे, गैस पास हो जाएगी आपके। करके देखना जाके। ये प्रेशर कुकर में जो आप खाना बनाते हो, भाई ये इसमें खाना छोड़ दो, ये उनके हिसाब से बनाया गया, आपके लिए नहीं है। ये बहुत ही नुकसानदायक है। क्यों? बाघभट्ट ने कहा है कि न तो इसमें हवा लगती है, हवा लगनी चाहिए थी। आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स वगैरह डेगची और उसमें बनाया करते थे। और दूसरा क्या है, और नहीं उसमें प्रकाश की किरण पड़ती है। तो ये जो है ना भोजन आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। और आजकल तो एल्युमिनियम में और खाते हैं। एल्युमिनियम में मालूम है किनको दिया जाता था खाना? कैदियों को। जब अंग्रेजों की सरकार थी तो वो जो है ना इनमें दिया करती थी, जिससे कि उसकी हड्डी बड्डी और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो, एकदम से न हो जाए। तो एल्युमिनियम के में जो है ना आप भोजन बनाते हो वो भूल जाओ। डेगची, अब एक होता है, कोई बच्चा जानता है सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। हाँ, क्या होता है? सुना है बस। चलिए, ऐसा होता है कि डेगची जो है ना मतलब एक रेखी नहीं होती है। आपको बता दूं, सबसे बढ़िया पानी जो है ना, आप कहते हैं ताज़ा पानी है, आपने टेप खोला और आप उसी को पी लेते हो। कभी नहीं पीना चाहिए। आपने ऐसे लगाया, ऐसे जो पी लेते हो, ये उसका प्रस्तना बहुत बड़ा हुआ होता है। और आपने बूंद जो होती है, आप कभी भी जो है ना इस तरह के जो पानी को पियोगे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक। रखा हुआ होना चाहिए और हो सकता है गड्ढे में, उसका आपने ना बूंदाकार बन जाता है। तो ये प्रस्तनाभ जो होता है वो, और कुएं का पानी जो सबसे बेस्ट माना गया है इसी प्रस्तनाभ की वजह से, जब फाइंड आउट किया गया
जो आप लोग समरसेबल से हूँ करके आता है और वो उसका प्रस्थना भी बिखर जाता है। और वो आपने और बता दूँ, इस यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कम किसका होता है? दूध का। दूध को आप लगाते हो ना घसबट्टी में निखारने के लिए, यानी काय के लिए? क्योंकि पूरा गंदगी आपने लगाया, लगाने के बाद आप रुई से आप करें सब निकाल देता है बाहर। क्यों? अंदर घुस जाता है वो। कभी देखना ये इसीलिए घुस जाता है क्योंकि उसका प्रस्तनाभ कम होता है। ऐसे ही जब आंतों में जाता है जो कम प्रस्तनाभ का, तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल के फेंक देता है जिसका प्रस्तनाभ बढ़ा हुआ है। और ये घर में आरओ लगा रखे, ये तो मारने की तैयारी है। आरओ आया था जहाँ पे TDS 500 से ज़्यादा होता था खारा पानी के लिए, पर हमारे सब जगह बंद हो गए वर्ल्ड के अंदर, पर हमारे हिंदुस्तान में जो है ना अभी तक चल रही है, आपको बता रहा हूँ। ये भाई आरओ घर से निकाल दो, ऊपर से टंकी लगा रखी है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पर, उसके अंदर घुल रही है आपकी, वहीं से उसका कनेक्शन कर देते हैं। उसी के अंदर फाइबर जो आ रहे हैं किसके, एक टंकी काय की बनी होती है ना, प्लास्टिक के फाइबर्स जो है ना उसमें मिक्स हो जाते हैं। और बाकी तो चाय भी जो है ना उसमें आजकल लोग लाने लगे हैं पॉलीथीन में, और जो है ना फिर उसमें कि हम लोग इसलिए और ये लगा देते बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए। और उसका जो प्रस्तनाभ कम करने के लिए ये है, उस पानी को गर्म करो और गर्म करने के बाद उसे ठंडा कर लें और उसे पिएं, वो सबसे बेस्ट रहता है। उसमें बैक्टीरिया वायरस भी खत्म हो जाते हैं, उसका प्रस्तनाभ भी कम हो जाता है। और मैं इसको और ढंग से समझा देता हूँ कि आप ठंडे में जो है आप कपड़े धोएं और एक गर्म पानी में धोएं, तो गर्म कपड़े में आपकी सफाई हो जाती है ना। हाँ, तो हम इसीलिए कह रहे हैं आपको इस तरह से डिटेल में जो है ना, मतलब है ना, और मतलब उस बाहर आजकल यहाँ बैठे हुए ना, इनमें से शायद ही 20% जो गाँव से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कर्दनी पहनी हुई है कि यहाँ धागा पहना जाता था, बंद कर दिया है। तो अपने बच्चों को जो है ना, जो यहाँ बैठे हुए पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं, तो उनसे ज़रूर कहें। और वैसे ही मैंने इस पर पूरी वीडियो बना रखी, तो वो क्या है, कर्दनी जरूर पहना, नहीं तो हर्निया हो जाएगा, रोक नहीं सकता। 50% हमने जब डेटा कलेक्ट किए तो नहीं पहनते, तो उनको हर्निया पैदा मतलब है ना हो जाता है। ये जो है ना पूजा पाठ के समय, अब आपने देखा हो तो ये सब चीज़ें हैं जब हम करते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करते रहते हो। अच्छा, ये चीज़ वर्जित क्या गई बताइए ना, हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आप कहोगे ये एक नई चीज़ क्या पैदा कर दी, आछी करके आप हाथ मिलाते हो तो उसको दे दिया प्रसाद, दिया ना आपने। बैक्टीरिया वायरस को, कम्युनिकेबल डिसीज आपने ट्रांसफर कर दी। कोरोना ने सबको सिखा दिया हाथ जोड़ना। और दूसरा, ये तो एक मतलब है ना बाहर, अब आंतरिक बता दूँ, अगर मैं गंदे विचारों का और आपसे हाथ मिलाता हूँ, आपको वैसा ही कन्वर्ट कर दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर ह्यूमन बीइंग का एक से दूसरे में जाता है, डिपेंड करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और दूसरा कम बुरा, तो वो उधर कर देगा। साधु सन्यासियों की संगत में आएंगे जो पैर छूते हैं, तो वो भी नहीं पता है। आजकल पैर छूने का ही, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आप लोग जो है ना पैर किन के छुए जाते हैं, जो जूता नहीं पहने, खड़ाऊ पहना करते थे, और दोनों उसको, अब जूते से तुम घुटने से ऐसे करते हो, वो कमर ठोक देता है न। तो देने वाले को सहस्यार पे जो है ना हाथ रखा जाता है, तब शक्तिपात का जो होता है, देने वाला भी लेने वाला भी दोनों को नहीं पता है, वो घुटने से छू रहा है। और जो ना जब खड़ाऊ पहने जाते थे या जिसने जूते नहीं पहन रखे, तब वो उसको चरण स्पर्श करने चाहिए। किसके करने चाहिए वो अलग है। ये नमस्कार प्रणाम ये अलग है, किसको करना चाहिए, सष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम ये अलग है। चरण स्पर्श ये अलग चीज़ है। इनको जो है ना कब किस समय करना चाहिए, इस पर जो है चर्चा लोग खाना खाते ही, आजकल तो हमारी तो वार्ताएं डाइनिंग टेबल पर ही होती हैं। खाना खाते हुए हमें बात नहीं करनी चाहिए, टीवी भी नहीं देखना चाहिए। मन भाग प्राण तीनों एक साथ चला करते हैं, खाना ठीक से डाइजेस्ट होगा ही नहीं। टहलते हुए लोग बातें करते हैं, एक साथ में ले लिया और टहलते टहलते बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो कभी टहलते हुए बात नहीं कर, मन भाग प्राण तीनों, थकान ज़्यादा हो जाएगी आपको, ये है। और जाने अनजाने में हम लोग बेवकूफ़ी जो है किए रहते हैं। रविवार को तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। फीवर हो मतलब है ना, आप एक बचा सकते हो, दूसरे में तो आपको हो ही जाना है। और ज़्यादातर आप संडे को ही करते हो। तेल के साथ में बता रहा हूँ, और तेल भी अलग अलग होता है, एक स्निग्ध होता है, एक तेल होता है। तेल को तेल कहते हैं, और घी को, गाय के घी को, बाकी सब जो है ना अलग चीज़ होती है। ये बताया मैंने, ये शनिवार को बाल नाखून नहीं बांधे, हमारे हिंदुस्तानी नकल टाई बांधते हैं, इस पर पूरा जो है मैंने डिटेल में बता रखा है।
ये वेस्टर्न ये पॉट जो है आप ले आए हो, और उसमें तो आजकल आपने एक धंधा स्टार्ट कर दिया है कि वहाँ मैगजीन में, ऐसे आदमी को जानता हूँ 6.5 घंटे में निकल के आता है, वो 3 मैगजीन 2 न्यूज़पेपर लेके पढ़ के और नहाने धोने के बाद मतलब आधा दिन तो उसी में लगा दिया उन्होंने। क्यों? मन कहीं पहुंच गया तो फिर आपका पेट साफ नहीं होगा। मन वाक और प्राण तीनों के साथ मन वहीं लगाना। और ये जो बैठने की आपका उकड़ू जो है आसन है, ये सही है, और नहीं तो एड़ियों के अंदर दर्द होना ही होना है, कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपने यूरोपियन स्टाइल का आपने पॉट के ऊपर बैठे, और वो भी दिशा भी जो है ना इस चीज़ का ध्यान रखें तो आपकी समस्याओं से। ये कौन सा तेल, ये अगर आपको बात प्रकृति बात पित्त का भी ये 3 होते हैं इम्बैलेंस है, तो बात के लिए किसका तेल जो है करना चाहिए, पित्त के लिए कौन सा करना चाहिए, और कब प्रकृति है तो कौन सा तेल आपको प्रयोग करना चाहिए। ये बात और पित्त प्रकृति वाले को व्यायाम अगर है तो नहीं करना चाहिए, और आप ज़्यादा बीमार हो सकते हो। और अपच है मीन्स इंडाइजेशन हो गया है, तब भी व्यायाम हमें नहीं करना चाहिए, समस्या पैदा कर देगा आपको। ये अब ये ना हितकर मितकर युक्तकर, ये भोजन क्या होता है? हितकर होता है जो आपके लिए 6 रस का बना हुआ है, आपके साथ बात पित्त कफ की प्रकृति को देखते हुए आपको बनना है। मितकर का मीन्स आपको भूख से कम खाना है। मिताहार मीन्स आपको भोजन जो है ना जितना, मान लो आपको 4 रोटी की भूख लग रही है, आप 3 ही खाएं, अगर ज़्यादा खाएंगे तो समस्या पैदा करेगा आपको। और युक्तकर, भाई ये कहा गया 1 सेब खानी चाहिए डेली, पर कब खानी चाहिए ये नहीं बताया गया ढंग से। आपको नाश्ते में जो है ना खाएंगे, क्यों खाएंगे तब फायदा करता है। रात के 1 बजे 1 सेब खानी दिन में, तो आपने रात के 10 बजे सेब खाई तो उसका कोई नहीं है, युक्ति के साथ में आपको लेना है। क्यों? क्योंकि वो एल्कलाइन होता है नेचर में, सेब आपके एसिड जो पेट में उसको मार देता है। ये संध्या वंदना जो है ना जब दोनों वक्त मिलने तो आपको करना चाहिए। ये टहलना, जो बात करते हुए टहलने के लिए मैंने बताया था कि ये बात करते हुए जा रहे हैं, देखो ये हमें नहीं करना चाहिए। अब नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श, पंचांग प्रणाम और साष्टांग प्रणाम होते कैसे हैं, अब इस पर जो है नहीं अलग अलग करके जो है ना, अब तत्वबोध साधना दिन भर में आपके किए हुए कार्य हैं उन पर सोचना चाहिए। आज हमने कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन से गलत काम किए हैं, आगे भविष्य में ऐसे नहीं करेंगे, तो इस जरूर को शाम के वक्त में ज़रूर एक बार जो है विचार मंथन कर लें। ऐसा है कि हमें थोड़ा, चले लास्ट में 1 मिनट और बता देता हूँ। दिन के जो है ना मतलब ये ना अंत में दूध पीना चाहिए, और दोपहर के खाने के अंदर तर्क मीन्स दही या वो लेना चाहिए, और सुबह के जो है ना हमें फल या कोई जूस लेना चाहिए। ये फ़ायदेमंद होते हैं कि कोई कभी भी ले लें तो दिक्कत है। देखिए मांस के अनुकूल भोजन कौन सा है? सावन में हर्रे, भादों में चीत, क्वार में मांस में गुड़ खाए मीत। मगर ये अब ये भादों क्वार कार्तिक तो ये तो बच्चे जानते ही नहीं होंगे होता क्या है, ये तो इनके ऊपर से बांस हो जाएगा। पर तुम भाई कौन सा ये महीना चल रहा है? नवंबर नहीं, ये भादों क्वार कार्तिक अगेन पूस, आषाढ़ ना चल रहा, कार्तिक चल रहा है। ये मांस के प्रतिकूल भोजन क्या है? चैत में आप गुड़ खाएंगे, और बैसाख में जो है तेल, जेठ में पंथ में आषाढ़ बेल। ये जो बताया गया इन 12 से बचेंगे जो है ना, अगैन में जीरा, पूस में घना, माघ में मिश्री, फागुन में चना। इन 12 से बचेंगे तो जो भाई तो वैध कभी नहीं आएगा। अभी ये जो बताया गया कि किस महीने में क्या, वो तो मैंने बताया था आपको, किस महीने में क्या खाना चाहिए, किस महीने में ये नहीं खाना चाहिए, ये हमारे वैद बता गए। हमारे यहाँ ही है, इंडिया के अंदर ही है 6 ऋतु। और वो अब ये मत कहते ना पाकिस्तान में तो इसी का भाग था, या जो ना बांग्लादेश में ये इसी का भाग था, म्यांमार भी इसी का भाग था, तो वहाँ एक जैसा ही मौसम है लगभग। तो बाकी यूरोपीय कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऐसा है कि आपको बताएं यहाँ डॉक्टर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अभी तक जो है ना स्पेशलिस्ट हुआ करते थे किस चीज़ के, हार्ट के, वो है ना संपूर्ण एक ही हुआ करता था, बस पूरी आपकी बीमारियों को जो है ना बता दिया करता था। अब क्या है कि हार्ट का अलग है, चेस्ट का अलग है, आपका हेड का अलग है, आपकी नर्व का अलग है। अभी थोड़े दिनों के बाद मालूम क्या कैसे आने लगा, बाएं हाथ का अलग, दाएं हाथ का अलग, दाईं टांग का अलग, बाईं टांग का अलग, ये भी आ जाएंगे अब। और फिर भी जो है ना समग्र रूप में जो है ना आदमी को नहीं देखेंगे, रोग नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि उसका जो है ना रूट कॉज क्या है। जब रूट कॉज ही नहीं पता है तो उसे कैसे, सिर दर्द 50 कारणों से होता है। किसी बच्चे को यहाँ माइग्रेन हो तो तत्काल से अभी सही करता हूँ। मैं अनुरोध करना चाहूँगी डॉक्टर मंजू अधिकारी मैम को कि वे मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र जी का आभार व्यक्त करें। हमारे शरीर में जितने भी मसल्स, जितने भी ऑर्गन वर्क करते हैं, उसको किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए अपनी डेली रूटीन को। जैसे कि अक्षय ने बोला कि सर हमारा तो बहुत ही दिनचर्या इस तरीके की है
कि हम सुबह से शाम तक कॉलेज में वर्क करते हैं और आज का मॉडर्न एरा जो हमारा चल रहा है वो इस तरीके का है, लेकिन फिर भी हम उन रोगों को झेल रहे हैं और ये ज़िंदगी हमें एक ही मिली है, तो हम कोशिश करें कि बैलेंस डाइट हम किस तरीके से ले सकते हैं। आप अपने साथ कैरी कीजिए, कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड करना है मौसम के अकॉर्डिंग, तो हम उसे अवॉइड करें ताकि हमें डॉक्टर से दूर रहते हुए किसी भी डिजीज़ का सामना न करें। और जो स्वस्थ पारक दिनचर्या की बात सर ने की है वो हमारी लाइफ में रहेगी, तो हम पूरी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे और अपने फ्यूचर में कामयाब भी हो पाएंगे। तो क्योंकि ये सेशन अभी बहुत लंबा और चलना है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हुई सभी को धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली राजेंद्र प्रसाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए और हमें अपना ज्ञान आपने हमसे साझा किया। और आशा करती हूँ कि सभी बच्चे इस तरीके के सर के लेक्चर्स देख के और भी ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। और अभी हमारा प्रैक्टिकल सेशन अभी बचा है जिसमें हमें सीखना बाकी है, तो सर जितना भी प्रैक्टिकल कराएं तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें और किस तरीके से हमें क्लीनिंग करनी चाहिए या सर जो भी चीज़ आपको बताएंगे उसको प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये मेरी आशा है कि आप सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन संदीप सर, जिनकी दिशा निर्देश में ये सारे कार्य होते हैं और इस तरीके के लेक्चर्स को आपको सुनने का मौका मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। साथ ही प्रोफेसर अनुज राज सर, हेड एजुकेशन, जो डिफरेंट लेवल पे अपने प्रोग्राम्स करते रहते हैं नॉलेज को डेवलप करने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सभी संकाय अध्यक्ष, संकाय टीचर और प्यारे विद्यार्थी एवं नॉन टीचिंग स्टाफ और मीडिया कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और इसी में इस कड़ी को हम कंटिन्यू रखेंगे बास्केटबॉल कोर्ट पे। सामान्यतः जो बच्चे समझते हैं कि हठ योग जान लिया या अष्टांग योग समझ लिया, योग मुख्यतः 7 के हैं, 7 से भी ज़्यादा है। भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, ज्ञान योग, कुंडलिनी योग, ये बहुत सारे योग हैं। उनमें से अष्टांग योग भी ये है और ये इसको राजयोग भी कहते हैं। इसमें 8 अंग हैं, इसलिए इसे अष्टांग योग कहा गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सामान्यतः जो है ना, जो योग के बच्चे बैठे हुए हैं वो और फिजिकल एजुकेशन वालों को साथ में जब आते हैं तो कहते हैं हमें आसन तो आते हैं, हमें तो ध्यान सिखा दो। ये तो ऐसा हुआ, ये फिर अष्टांग 8 अंग क्यों बनाए गए हैं? यम, नियम, आसन करो, प्राणायाम करो, बंद मुद्रा लगा के तब जो है आप प्रत्याहार करो, तब जाके ध्यान लगता है। और तभी आपसे कहते हैं ध्यान नहीं लगता हमारा। अरे भाई, कंसंट्रेशन नहीं लगता, ध्यान तो बहुत बड़ी चीज़ है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो अब यम क्या है, नियम क्या है, 5 बताया था वहाँ पे, 5 यम है, 5 नियम है, ये सबसे आवश्यक है। और आपको अब थोड़ा सा जो है ना, जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो है आसन, प्राणायाम, ठीक है ना। और तो आसन और प्राणायाम के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। आसन जो है क्या चीज़? देखिए, पतंजलि ने इस आसन के बारे में 3 जो है सूत्र दिए हैं। स्थिर सुखम आसनम, मतलब ये नहीं कि स्थिरता के साथ बैठना आसन में, ऐसा नहीं है, लोग बताते यही हैं, ये भ्रांतियाँ हैं। दूसरा, प्रयत्न शैतल्य अनंत समभ्याम, ठीक है ना, और ततो द्वंद्वान विघात, ये 3 जो है ना पतंजलि ने बताया। तो ये इसमें जो है ना आप जानना चाहोगे। और दूसरा क्या है, और हरियोग की दीपिका में जाएंगे तो आसन दृढ़ होने के बाद ही हमें प्राणायाम की तरफ बढ़ना चाहिए। और दृढ़ता, आसन के दृढ़ का भावार्थ क्या है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है? आसन विजय, आसन दृढ़ का मतलब होता है कम से कम आप 48 मिनट मीन्स 2 घड़ी तक बिना हिले डुले जो है ना सीधे होके आप बैठ सकें। ऐसा क्यों कहा गया है? सीधा सा है इसका अर्थ। अगर आप जैसे ये ना, बच्ची कहाँ घूम रही है, जैसे बैठा हुआ बच्चा, उसने थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट ऐसे किया, ये वाला नुस्ते चलने लगेगा। आपने सीधे नहीं बैठे, आपने ऐसे किया, आपका दायां चलने लगेगा। ट्रेन में भी मैंने देखा है, मैंने रोका, वो कपालभाति किए जा रहे, प्राणायाम कर रहे, उसमें तो हर समय ट्रेन ऐसे ऐसे चलती है। तो जबकि कहा है स्थिरता के साथ में, आप स्टेबल नहीं है
तो फिर आपको प्राणायाम नहीं करना। जैसे ऊंचे नीचे पे बैठे हुए हैं, कहीं नदी नाले पे जाके आप जो है ना ऐसे करके, पत्थर ऐसा है वहाँ पे भी नहीं, समतल होना चाहिए। अगर आपने किया तो ये आपका नोस्ट्रिल को वो जो स्वाभाविक वायु उससे नहीं जाएगी। जिस बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी हाइपो है, हाइपो मीन्स बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे वो, ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे वो, सांस भर के। और जिसकी हाइपर है, बहुत ज़्यादा रिजिड बॉडी है, वो सांस निकाल के। और जिसका हाइपो नहीं है, हाइपर नहीं है, ऑप्टिमम है, न ज़्यादा न कम, नॉर्मल सांसों में। और कोई आदमी डिप्रेशन का मरीज है तो उसे सांस भर के कराओ, तब लाभ होगा। और जो है स्ट्रेस या टेंशन में है तो सांस छोड़ के कराओ तो लाभ होगा, नहीं अदरवाइज करते रहो, पागल बने रहो। वो एक्सरसाइज हो गई, फिर वो आसन नहीं है। आसन जो है ना, आप जिस स्थिति को ग्रहण करते हो उसी तरह से वापस आना, उसी पहला जो अंग गया था वापस अभी उसी दिशा से आए। प्राणायाम जो है ना, जब पातंजलि ने बताया 4 तरह के बताए गए, बाकी 8 प्रकार के प्राणायाम होते। पातंजलि ने आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, आंतरिक बाह्य कुंभक और केवल कुंभक, ये 4 तरह के प्राणायाम बताए गए। इसी प्रकार से जब आप प्राणायाम करते हैं तो 3 बंद भी लगाए जाते हैं। अब मैं जो है बताना चाहूँगा आपको कि जब आप ये कर रहे होते हैं, आपको आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करना है और बंद भी करनी है, मुद्राएं क्रिया भी करनी है। सबसे पहले कौन सा करेंगे? अगर आपको करना है, सबसे पहले आपको आसन भी करने हैं, और 3 को ही ले लेते हैं, आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करना और साथ में आपको क्रिया भी करनी है। सबसे पहले करेंगे आप क्रिया और उसके बाद में करेंगे आप आसन, आसन के बाद करेंगे प्राणायाम। ये सीक्वेंस है, ये क्रम है उसका। अगर आप इसके अलावा आप करते हो तो फिर आप सही नहीं कर रहे। तो पहले आप जो है ना आसन कर लेंगे और फिर ये करेंगे तो गलत है। और आपको बता दें, शरीर के शुद्धिकरण करने के लिए 6 कर्म किए जाते हैं, 6 क्रिया हैं जो कि आप जानते हैं। कौन सी हैं 6 क्रिया? नाम बताएगा? इसमें से नोली को कितने बच्चे जानते हैं? अरे करके कौन बताएगा? वो तो नाक में होती है नीति। तो बेटा ये सीधा सिंपल है, बॉडी की जो है टॉक्सिन्स को जो है ना, वात पित्त कफ की वजह से इम्बैलेंस को सम कर देती है, ये उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और यही आयुर्वेदिक के हिसाब से परिभाषा भी दी गई, वात पित्त कफ को सम कर देना, बराबर कर देना। और वो इसके किसी को वायु का समस्या होती है, किसी को पित्त की होती है, किसी को कफ की होती है, कभी मिश्रण से भी होती है, वायु पित्त की भी होती है, कभी पित्त कफ की भी होती है, पित्त और वायु की भी होती है। तो ये अलग अलग भी, और किसी को त्रिदोष भी होता है, 3 दोष होते हैं। तो अगर इसका शरीर का शुद्धिकरण आप कर लेंगे तब, या फिर आपको 6 महीने तक आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम दिन में 4 बार और 1 बार में 80 राउंड आप करेंगे, तभी आपका शरीर का शुद्धिकरण। दिन में 4 बार, 1 बार में 80 राउंड शरीर का शुद्धिकरण तब होगा जब इतनी बार करेंगे। दे रखा है हठयोग प्रदीप्ता में आप कब करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। अब थोड़ा सा ये जो क्रिया जो है ना आपने कर ली। अच्छा, प्राणायाम को थोड़ा, प्राणायाम के अंदर जो है ना एक चीज़ और होती है, इसमें 3 फेजेस होते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। तो पूरक जो है और रेचक और कुंभक के अंदर रेशो क्या होना चाहिए, इनके मीन्स रेशो समझते हो ना क्या? जैसे पूरक कितने समय में लेना चाहिए, रेचक जब आरंभ में आप स्टार्ट करते हो तो पूरक आपको 1:2:2 का रखना है। और जब आपका अभ्यास जो है 1, 2, 3 महीने का हो जाता है तो 1:4:2 का रखना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा आरंभ में। नहीं तो जितना ये नहीं करना, लंबा लो लंबा छोड़ो, कोई मतलब नहीं, इससे नहीं है। इसका रेशो जो होगा पूरक, रेचक, कुंभक का, ये आपके जो प्राणायाम बताए गए अलग अलग तरीके के। देखिए बेटा, ये मुद्रा है, मुद्रा होती है शारीरिक, कोई बताने की जरूरत नहीं है बच्चे को। बच्चा हाँ ऐसे करेगा, ऐसे हाथ उठेंगे अपने आप से। जब आपकी टीम जीत रही होगी तो कैसे, जो नहीं करेगा नीचे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करता ना, ये शारीरिक मुद्रा है। तो आप ऐसे बैठे हो तो ऐसे ही हो जाओगे फिर। और जब आप आसन करते हो, आपने खींच के ऐसे करते, मुंह का आपने फेस एक्सप्रेशन बदल दिया तो थोड़े दिनों आपको वैसे ही बन जाएगा। तो इसलिए जब कभी आसन, जो कठिन आसन है, जो 84 लाख आसन है, जितनी योनि है उतने ही आसन है, अगर आपने फेस को जो है ना वो कर दिया तो फिर
वहाँ पे फिर बदल ही जाए। तो इसलिए करते समय पे ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे रहा हूँ, आप शायद नहीं करते। बॉबिस क्लियर है तभी जो है आपको आसन करना है। और आपकी वायु बढ़ी हुई है तो कपालभाति क्रिया है, उसे हमें नहीं करना चाहिए। कर ली तो ब्रेन को जो है ना आपका वायु चढ़ जाएगी और आपको और कंटिन्यू करते रहे तो माइग्रेन हो जाए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा आप जो प्राणायाम कर रहे हो सही दिशा में सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो बता देता हूँ। अगर आप जब प्राणायाम करते हो शरीर में से पसीना आने लगे तो समझ लो आपका प्रथम प्रकार का आप प्राणायाम कर रहे हो। दूसरे प्रकार के प्राणायाम में ये है शरीर में कंपन होने लगता है, तो आपका मतलब है सही डायरेक्शन में जा रहे हो। दूसरा उसका स्टेज है। तीसरी जो है ना स्टेज है शरीर अपना बहुत हल्कापन हो जाता है और ये बताया गया शरीर उठने लगता है। ये जो बताया गया इस चीज़ का भी अगर बाई देवे आप गलत कर रहे हो तो क्या होगा। बकरी देखिए, देखिए ना, तो बकरी जैसे महंगी तोड़ती है ना, वैसे ही आपकी जो है ना बॉबिस क्लियर में उस तरह से करने लगेंगे आप। मतलब भैया आपके बंधों में कहीं गलती हो रही है या आपके रेसों में गलती हो रही है, तो ये समझ लो कि हम गलत कर रहे हैं। किसी से फिर जाके पूछें कि किस प्रकार से हमें ये करना चाहिए। अगर आप ये करते रहोगे तो बहुत बड़े, अभी अमेरिका में एक योगी हैं, वो हार्ट अटैक होकर मर गए, बदनाम और कर गए। ये योगा गलत है। तो नॉलेज नहीं होगी, नहीं ज्ञान होगा। इसलिए कहा गया है योग के बारे में, देखा देखी किया योग चीज़ी काया बार। देखने सुनने से आप योग करेंगे तो फिर आफती आने वाली है। जल नीति है, जल नीति, नीति बहुत प्रकार की होती है। ये खाली जल नीति और सूत्र नीति नहीं है, दुग्ध नीति होती है, घृत नीति भी होती है, बहुत प्रकार की होती है। वो उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ डीप में, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं होगी। और वो घृत नीति अलग की जाती है, दुग्ध नीति अलग की जाती है, उनका पर्पज़ मतलब है ना अलग है। ये है आपकी सूत्र नीति। सूत्र पहले धागा हुआ करता था, अब इसको चेंज करके इसे कन्वर्ट कर दिया गया रबर नीति में। और क्योंकि इसका ये है कि इसको स्टेलाइज किया जा सकता है, सुविधाजनक है। उसमें फ्रैक्शन होगा तो नाक को कभी कभी फाड़ दिया करती थी। ये 1.5 है तुम्हारा चश्मा, कितना है? ज़्यादा बढ़ रहा है 1.5 से भी। तो राइट और लेफ्ट का बराबर है? हाँ, नहीं वो अलग अलग भी होता है। तो ये कब से लगा है आपको? चोट तो नहीं लगी आँख में कहीं? चश्मा में आप मिल के जाना, मैं आपका चश्मा उतरवा दूंगा 3 महीने के अंदर गारंटी के साथ। ये है दंड धोती। ये पानी पीने के बाद आप कुकड़ू में इस तरह से बैठेंगे, बैठने के बाद तब आपको ये देखिए इसमें छेद किया जाता है इस साइड से, ये साइफन का प्रयोग किया जाता है और इसको ऐसे मुंह में डाला जाता है या पेट में चला जाता है। इसको आगे निकाले, पेट को थोड़ा सा बीचेंगे, पानी बाहर। ये जैसे धुलाई होती है ना कमरे की, लेके पानी से ऐसे ये धुलाई करता है। और जब इसकी पोछा मारना है तो यह वस्त्र धोती। हाँ देखिए, मुंह खोल के ढंग से रखेंगे तभी। तो ये आपको क्या है, पानी पीने के बाद पानी जितना पी सकते हो मैक्सिमम, तो बाबा अब ये ना अब नहीं पिया जा रहा। पर इस आसन में खड़े होके नहीं, जो मैंने बताया ये उकड़ू आसन, ये आसन इसलिए लगाया जाता है कि आपका पानी डाइजेस्ट न हो जाए। खड़े होके पिएंगे या बैठ के वैसे बैठेंगे तो ये दबा हुआ है यहाँ से, है ना। जैसे आप पोटी में जाते हो ना, तो ये आसन ही सबसे बेस्ट बताया गया। कभी भी आदमी के जो है ना, जैसे आजकल जो वेस्टर्न स्टाइल में जाते हो तो सबसे पहले एड़ी में दर्द होता है आपको, क्यों ताकत लगाता है वो वहाँ तक जाती है, आराम से रिलैक्स हो रहा है उसमें। पर यहाँ 3 बंद लग रहे हैं, 1 2 3 बंद लग रहे हैं, होगा ही नहीं, ये समस्या पैदा ही नहीं होगी। और फिर अर्थराइटिस ये हो रही है। अर्थराइटिस कोई रोके से रोक ही नहीं सकता अगर आप उस पर जाएंगे। वो यूरोपीय कंट्री के लिए, यहाँ जब प्लस में 50 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए स्वस्थ आदमी का। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट टाइम लगना चाहिए। अब यहाँ तो घंटों बैठोगे आप, उसमें सुविधा और हो जाती है। इस पे यहाँ बैठे कभी भी घुटने, ये आपको अर्थराइटिस कभी नहीं होगी। तो ये आपको जो मतलब है पानी पीने के बाद में फिर आपको धीरे धीरे करके डालना है और पेट को थोड़ा सा अंदर खींचना और आपको निकल जाएगा पानी। अंदर करना होता है थोड़ा सा। और एक ये जो षटकर्म है, इसके अलावा भी कई होता है जो है ना दूसरे। एक होता है, सुना है आपने, अग्निसार। तो ये भी क्रिया है, षटकर्म के अलावा होती है वो। और भी जो है ना 3-4 और है। तो वो मतलब यानी जो योग के बच्चे हैं उनको जो है मतलब है जानना चाहिए। संघ प्रक्षालन है तो वो भी किया जाता है।
वो 6 महीने में एक बार कर लो, पूरे टॉक्सिन बाहर, जैसा पानी पीते हो वैसे ही निकलना चाहिए, तब समझ लो बिल्कुल। और उसके लिए साथ साथ में क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज व्यायाम करते रहते हैं और वो बिल्कुल शुद्धिकरण करते। ये नेचुरोपैथी और आपके योगा में जब करेंगे तब ये आपको लगेगा। तो ये है वस्त्र धोती। ये वात पित्त कफ को जिस तरह से आप घर में पहले धो दिया आपने किससे, दंड धोती से, अब इससे जो है ना जैसे पोछा मारते हैं, जब इसको धीरे धीरे करके इसको आप अंदर लोगे बैठ के, जैसे ये उखड़ू आसन में पानी में भिगो लिया जाता है, इसे 22 गज की होती है, और इसको ऐसे खोल के पकड़ा जाता है, उसमें हल्का सा नमक डाल लें। यहाँ पर क्या है आपके थोड़ा सा कफ होता है तो वो इसमें अंदर जाएगा, जाने के बाद फिर परफॉर्म करेंगे आप इस तरह खड़े होके नोली क्रिया, दोनों तरफ से चर्निंग करेंगे, और मध्य नोली, वामा नोली और दक्षिण नोली, ये आप परफॉर्म करेंगे इस तरीके से, और फिर उसको बाहर निकालेंगे। इसकी टाइमिंग से है, आपको खाली पेट होना चाहिए पहली बात, दूसरी मॉर्निंग में ही करेंगे आप, पेट में कुछ खाने के बाद फिर नहीं कर पाएंगे आप इसे। और आपको बता दूं, जैसे ये बताया ना, जो 13 वेग हैं, 13 वेग क्या होते हैं, आपको भूख, प्यास, निद्रा, गैस हो रही है निकाल रही है, वॉमिट आ रही है, तो ये जो रोग थे भयानक रोग होते हैं, भयानक, दवाई भी सही नहीं कर पाती और कंटिन्यू आप करते रहते हैं। वो डकार आती है तो आप ले लें, आप उसे, आपको छींक आ रही है, रोक रहे हैं, रोकना नहीं है उसे, आने दें उसे। अगर आपने रोके तो अलग अलग ये 13 जो है ना बेग हैं आपने रोके, आपको नींद आ रही है तो आप लें, और आपने नींद नहीं ली तो बीमार होने ही होने हैं, बहुत बड़े रोग पैदा करता है बॉडी के अंदर ये ना। आपको बहुत से ऐसे नहीं हुआ है, आपको भूख लग रही है, समय पर नहीं खाना खाएंगे तो प्यास लग रही है, तो वो है। चलिए एक क्लास में और ये बता देते हैं, जब आपका बायां नोज से चल रहा होगा, आप देखना आज जाके, आज ये अनुभव करना, मैं आपको बड़े यूनिक चीज़ बता रहा हूँ। जब आपका बायां नोज से चल रहा होगा आपको स्वाभाविक प्यास लग रही होगी, और जब आपका राइट नोज से चल रहा होगा तब आपको स्वाभाविक भूख लग रही होगी। और अगर इसके विरोध में आप कर देंगे, समझ लो बीमार होने का, फिर अपना एक लेफ्ट में आपने खाना जो है ढंग से पचेगा ही नहीं। जी बेटा, और क्या सर, ज़्यादा नींद क्यों आती है? ज़्यादा नींद क्यों आती है? शरीर में एनर्जी लेवल लो रहता है। रात के समय पे आपको लेफ्ट से सोना चाहिए, और जैसे जैसे करते हैं तो इसके जस्ट आफ्टर क्या करना है, कपाल भाती जो हो गया तो निकलना चाहिए। और ये कपाल भाती नहीं की ना, तब आपकी समस्या पैदा कर देगा, आपको जुकाम खांसी बना देगा। तो आपको ऐसे थोड़ा सा गर्दन को टिल्ट करना है, और ये ईयर यहाँ लगाना, जैसे ये कपाल भाती आपने नहीं की तो आपको समस्या पैदा कर सकती है। ये आपको बता रहा हूँ, ये सप्तक द्वार है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 2 कान, 2 आँख और ये 2 ये, और सीधा है ये सप्तक चैनल है। सांस जो है इसमें क्या होता है, ये आप इसको ENT का एक्सपर्ट मान लेना आप, ये जल नीति की नोज थ्रोट के जितने भी रोग हैं सबको साफ कर देगी। ये है सूत्र नीति, इसको स्टेलाइज जो है हो जाती है तो इसलिए सही रहती है। पहले जो है धागे की बनी हुई रहती थी और वो इस तरह से करना होता था। इसमें ये कई तरह से हो जाती है, यहाँ से डाली और मुंह से आपको निकालनी होती है, दूसरी यहाँ से निकाली, दूसरे में से निकाली, या आपको आती है तो दोनों में से ऐसे भी हो जाती है। तो वो जादूगर नहीं बनना चाहता हूँ, बट आपको हाँ नहीं होती है वो बेटा, मैंने की, बट आपको ये बताना कि इसको इतना ही कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। इसे ऐसे रखना है, मुंह को खोल के रखना है, ये देखिए ऐसे ही दूसरी तरफ से भी कर लेनी चाहिए। बताने के लिए, दिखाने के लिए और करने के लिए योग में बहुत कुछ है, आपको बताऊं, क्योंकि ये 10-20 मिनट में जो सोचते हैं ना, योग भी बहुत तरह के हैं, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग, हठ योग, ये बताया ना। तो हर ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जो है डिफरेंट होता है। अगर कोई देखा इमोशनल है तो उसके लिए भक्ति योग बताया गया, कोई बहुत ही लिटरेट पर्सन है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल है तो वो उसके लिए ज्ञान योग बताया गया। भक्ति योग के माध्यम से भी आदमी को अचीव किया जा सकता है, उस वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। योग के बहुत सारे अंग हैं, पहुँचना एक ही जगह होता है, और अगर आपने सही रास्ता चूज़ कर लिया तो जल्दी पहुँच जाएंगे, पर नहीं तो बाकी भटकने का डर रहता है।